प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6B हमारा है। प्रश्न संख्या 7। दी हुई आकृति में DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, पहले हम ले लेंगे त्रिभुज PQO। ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा PQ और O। इसमें दिया है ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो हमारा ये बन जाएगा PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO। तो हम आएंगे यहाँ हल में हमें क्या मिला? त्रिभुज हमने कौन सा लिया? त्रिभुज है हमारा PQO। PQO में हमें क्या मिला? चूँकि यानी DE ये समांतर है किसके? OQ के। इसलिए हमें मिल जाएगा PE बटे EQ ये बराबर PD बटे DO। ये समीकरण नंबर 1 बनाएंगे अनुपातिकता प्रमेय से। अनुपातिकता प्रमेय से फिर आएंगे, अब हम त्रिभुज ले लेंगे ये इस साइड का, अर्थात अब त्रिभुज POR इसमें भी यही प्रक्रिया है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, अर्थात DF ये समांतर है OR के में। चूँकि DF समांतर है OR, इसलिए अब हमारा यहाँ बन जाएगा PD बटे DO। PD बटे DO बराबर PF बटे FR। PF बटे FR ये 2 बनेगा। ये भी हमारा बन जाएगा अनुपातिकता प्रमेय से। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 देखें तो PD बटे DO, इसमें भी PD बटे DO है, इसलिए हमारा इसका लेफ्ट इसका राइट बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाएगा PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो PE हमारी दूरी कहाँ से कहाँ तक है? PE यहाँ से यहाँ तक, EQ यहाँ से यहाँ तक है, P से लेकर F यहाँ से यहाँ तक है और F से लेकर R यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम बात करें अब इस पूरे त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज की बात करें
तो इस पूरे त्रिभुज में अगर हम ये रेखा मान लें तो हमें मिला PE/EQ बराबर PF/FR। इसका मतलब यह रेखा इस रेखा के समांतर होगी, तभी ये अनुपात बराबर है। तो मिल गया। इसलिए त्रिभुज PQR में हमें क्या मिला? मिल गया कि EF ये समांतर है, यानी QR, और यही हमें सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या है हमारा 8। तो प्रश्न संख्या 8 दे दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD, अर्थात हमारा एक चतुर्भुज है, वो भी समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो अगर ये A हो जाए, यह B हो जाए, यह C हो जाए, यह D, कि विकर्ण BD कह रहा है, जो विकर्ण है B से D को हम मिला देंगे। रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, जहाँ बिंदु E BC पर स्थित है। इस BC पर एक बिंदु E है और कह रहे हैं कि जो रेखा AE है, रेखा AE ये विकर्ण BD को बिंदु F पर, माने यहाँ जो बिंदु मिला, ये बिंदु मिला F पर प्रतिच्छेद करता है, जहाँ बिंदु E BC पर स्थित है, तो BC पर E बन गया। सिद्ध कीजिए कि DF D से लेकर इस F तक दूरी, और कह रहा है गुणे E से लेकर F दूरी, ये दोनों का गुणनफल कह रहा है FB, F से लेकर B तक, और फिर FA यानी इस दूरी के गुणनफल के बराबर है। तो हम करेंगे क्या? यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे एक AOD, यानी हल में हमें क्या मिला? त्रिभुज हमारा एक बन गया AF और D, तथा हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे BFE, त्रिभुज BFE। इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी अगर इसको हम कोण 1 मान लें, इसको कोण 2 मान लें, तो हमारा बन जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। फिर हम देखेंगे कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं, उसमें एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो एकांतर कोण होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर इसको हम 3 मान लें और इसको अगर हम 4 मान लें, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, समांतर रेखा में तिर्यक रेखा से। समांतर रेखा यानी AD समांतर BC, जिसमें हमारा AE तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अर्थात होता क्या है, अगर दो समांतर रेखाएं चाहे जैसे ऐसे हैं, उसमें कोई तिर्यक रेखा काटेगी, तो जो एकांतर कोण होगा आपस में बराबर होता है, इसलिए कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया।
अब अगला बचा हुआ जो कोण है ये भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ मिला कोण, कोण समरूपता, समरूपता से हमें मिल गया त्रिभुज AFD समरूप त्रिभुज हो गया BFE। अब समरूप हो गया तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो जो जो कोण बराबर है उसके सामने की भुजा का अनुपात जो होगा वह बराबर होगा। तो यहाँ कोण 1 से हमें काम नहीं है, लेकिन कोण 3 के सामने की भुजा हमारी है DF। तो ये हमें बन जाएगा कि भुजाओं के अनुपात से DF बटे, अब हम दूसरे त्रिभुज में कोण 4 लेंगे और कोण 4 के सामने की भुजा है EFB। तो यहाँ हम लिखेंगे FB बराबर, अब एक जो कोण बचा हुआ है वो है हमारा कोण यह, और इसमें जो बचा हुआ है कोण हमारा यह है। तो इसका मतलब इसके सामने की भुजा AF या FA, तो हम आ जाएंगे तो FA बटे, और इसमें बचा हुआ कोण B है तो B के सामने है FE या EF, तो EF। अब ये दोनों अनुपातिक होंगे। अगर ये दोनों अनुपातिक है तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा DF गुणे EF, और ये बराबर हो गया हमारा BF ऊपर चला जाएगा या FB, और गुणे हो जाएगा FA, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये हमारा रहा रफ। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ एक त्रिभुज है ABC, ये इसका मध्य बिंदु E है या D हमने ले लिया, ये मध्य बिंदु है और यह बिंदु E हो गया। करें ये जो हमने माना है कि ये समांतर रेखाएं हैं, अगर यह और यह दूरी बराबर है तो हमें दिखाना है कि यह दूरी भी बराबर है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु D है। अगर D है तो इसका मतलब है, अगर मध्य बिंदु है तो अर्थात AD बराबर है BD के। अब सिद्ध करना है, दूसरी हेडिंग है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या मिलेगा हमें कि AE बराबर CE सिद्ध करना है, AE बराबर है CE। अब आगे आएंगे
उपपत्ति, यहाँ रचना की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उपपत्ति में, यानी अनुपातिकता प्रमेय कह रहा है कि अगर ये रेखाएं समांतर हैं कि चूंकि BC समांतर है DE, इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे BD बराबर होगा AE बटे CE। अब AD और BD आपस में बराबर हैं, तो हम दोनों के स्थान पर x ले सकते हैं, या AD बटे BD के स्थान पर भी AD लिख सकते हैं। ये बना AE बटे CE, ये कट के 1 आएगा और तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा AE बराबर CE, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था। यही हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।